अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ हुसैन फ़िज़िक्स 9th क्लास की हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर न्यू एडिशन काइनेमेटिक्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया था हम इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, तो यहाँ पर हम पहली इक्वेशन कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सपोज लेना पड़ता है। आपकी मुझे थोड़ी सी एक फेवर चाहिए, वो ये कि आप इसको फोकस करें, ध्यान दें। बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पर क्या है, हमें एक सपोज लेना है, एक मिसाल लेना है। सपोज करें कि एक जिस्म है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है और फिर आगे चल के वो एक्सेलरेशन में आ जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में a, और उसकी वो एक्सेलरेशन जो है वो कुछ वक्त तक रहती है, यानी कि एंड अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में a में आ जाता है फॉर अ टाइम t, कुछ वक्त टाइम के लिए, t के लिए। अब आगे चल के लास्ट में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो vf हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि आखिर है, एंड है, रुक गया, उसकी वो वेलोसिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब वो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास vi इनिशियल वेलोसिटी भी है और vf यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम आगे इसको लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चेंज इन वेलोसिटी वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ा था। आपको याद हो तो हम डेल्टा वी से चेंज इन वेलोसिटी को ज़ाहिर कर रहे थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसका आगे भी हमारे पास एक फार्मूला था, वो क्या था आपको याद हो तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा था कि ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा वी की जगह कुछ चीज़ और आ जाती है जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाई थी। तो वो चीज़ क्या थी, डेल्टा वी जो थी वो बराबर थी किस चीज़ के, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वी को रिप्लेस करेंगे उसके वैल्यू के साथ। ये जो वैल्यू है ये डेल्टा वी की जगह आ जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, क्या क्वेश्चन बन जाएगी, ए इज इक्वल टू, इसकी जगह डेल्टा वी की जगह ये चीज़ आ जाएगी, तो क्या चीज़ हो जाएगी, वी एफ माइनस वी आई, और ये अपॉन में टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया, इजी है, आसान है, एक दो स्टेप और है, बस ध्यान दें। टी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, टी को हम इधर ले आएंगे तो क्या चीज़ हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ए के साथ। तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आर। ठीक है, तो ये इस तरह से, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। सेम चीज़ हो गई, रीअरेंज करके रखा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ये वी आई इसको हम इधर ले जाएंगे, इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी एफ, ये बराबर की निशानी, ये हो जाएगा क्या, वी आई प्लस ए टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये चीज़ क्या आ गई, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। होप आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने कर ली, अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जो है वो हम किस तरह से करते हैं, सेकंड इक्वेशन जो है वो ये डिटरमाइन करती है कि जो बॉडी ने कुछ वक्त के अंदर इनिशियल यानी कि वक्त के अंदर किसी भी टाइम के अंदर कुछ मुफासला उसने तय किया, बॉडी जो थी वो, लेकिन उसमें ये था कि वो बॉडी जो थी वो एक नॉन यानी कि हमें अभी जानी पहचानी इनिशियल वेलोसिटी से फिर वो एक्सेलरेशन में आ गई थी।
तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बीच में कोई नॉइस डिस्टर्ब करे तो आई होप कि आप मेरी आवाज़ पे फोकस करेंगे, जो दूसरी आवाज़ें हैं उसको इग्नोर करें। सॉरी फॉर दैट। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं इसमें, तो हम इन दोनों वेलोसिटीज़ को, जो फाइनल और इनिशियल, इनको हम एक जो समझे कि एवरेज वेलोसिटी हम सबसे पहले लेंगे कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारे पास किस तरह से होती है। आपको एवरेज का तो पता होगा कि एवरेज क्या चीज़ है। एवरेज जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो आपको पता है जो सेकंड टीम बैटिंग पे आती है तो उसको एक एवरेज मिलती है कि आपने इतने ओवर में इतने रन्स बनाने हैं, तभी आप अपना स्कोर जो है वो टोटल चेज कर सकते हैं। तो एवरेज क्या होती है कि वो सारे मतलब उसको मिला के फिर जितने होते हैं ओवर होते हैं उनके साथ डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वेलोसिटीज़ होंगी हम उसके उतने नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। हमारे पास वेलोसिटीज़ कितनी है, 2 है। कौन सी? फाइनल आखिरी वेलोसिटी और इनिशियल पहली वाली वेलोसिटी। उसको कितनी वेलोसिटीज़ हो गई, 2 हो गई, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे, हमारे पास फिर एवरेज आ जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, हमारे पास हो जाएगा वी एफ, एक फाइनल वाली वेलोसिटी प्लस में वी आई। ये कितनी है, 1 2, तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन वाली। फर्स्ट इक्वेशन वाली वैल्यू हमारे पास क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो अब हम उसकी जगह क्या चीज़, वी एफ जो है यहाँ पर ये वाली चीज़ देखें तो यहाँ पर इसकी जगह हम वो पुट करेंगे। सो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, क्या है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो अब यहाँ पर ये जो वी एफ है इसकी ये वाली वैल्यू हम उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ रही है उसकी जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, आप बता दें, आप लिख लें। तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ की जगह इसकी वैल्यू लिख दें, वी आई प्लस ए टी हो गया, और ये बाकी वाला वी आई जो बचा था वो सेम रख दिया, और ये जो 2 डिवाइड कर रहा है इसको भी वैसा का वैसा रख दिया। हो गया ये। अब अगर हम ब्रैकेट ख़त्म करें, इस वी आई ये इधर है तो इसको इधर ले आए तो क्या चीज़ हो जाएगी, यानी कि हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आई प्लस वी आई प्लस ये हो जाएगा 80/2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसको करेंगे कुछ इस तरह से, एक वी आई ये, एक वी आई ये, कितनी वी आई हो गई, प्लस है, प्लस हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 वी आई प्लस 80/2। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ये 2 इस वैल्यू के साथ भी डिवाइड हो रहा है और यही 2 इस वैल्यू के साथ भी डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करके डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, 2 वी आई अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2। ठीक हो गया, ये 2 2 कैंसिल। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, वी आई प्लस ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इसको बाहर ले आऊँ, प्लस के इस तरफ रखो, यानी कि 80 वाली साइड इधर ही रखो। ठीक हो गया, ये 2 बाहर आ गया, जो चीज़ अपॉन में है उसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या समझा जाता है, 1, और हमारे पास ये आ गया 80।
ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने जैसे कि एक इक्वेशन में देखा था कि एज एस इज इक्वल टू वी टी, स्पीड वाली इक्वेशन। क्या चीज़, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको यहाँ पर लिख लें तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, एस अपॉन टी इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 AT। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो टी यहाँ पर डिवाइड कर रही है, इधर आ जाए तो दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करेगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगी। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू वी आई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई वी आई टी प्लस ये 1/2 ये ए टी और टी मल्टीप्लाई, ये क्या चीज़ हो जाएगी, AT²। तो ये जो चीज़ है ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम पहली इक्वेशन और दूसरी दोनों की मदद से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहली इक्वेशन की मदद लेंगे और उसके बाद हम सेकंड इक्वेशन की मदद लेंगे। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पहली इक्वेशन हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में से क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस AT। ये चीज़ हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ में क्या कर देंगे, स्क्वायर देंगे, यानी कि इक्वल के इस तरफ भी देंगे, इक्वल के उस तरफ भी देंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, वी एफ स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू वी आई प्लस AT, ये इसका होल स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिखूं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लेते हैं, फार्मूला की हेल्प लेते हैं। कौन सा फार्मूला लेते हैं कि A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। ये हम फार्मूला लेते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हमारे पास जो है वो A जो है इस फार्मूले की वो बराबर है हमारी वी आई के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और हमारी इस फार्मूले की जो B है वो बराबर है AT के। ठीक हो गया। अब इस फार्मूले में जिधर A है वहाँ पर A पुट करेंगे, अगर A के ऊपर स्क्वायर है तो वहाँ पर वी आई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जिधर B है तो B की जगह हम क्या देंगे, AT देंगे। अगर B पर स्क्वायर है तो AT पर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या चीज़ इक्वेशन बन जाएगी, वी एफ होल स्क्वायर, ये तो पहले ही है। अब हम क्या करेंगे फार्मूले के हिसाब से, A पर स्क्वायर है तो हम क्या देंगे, वी आई पर स्क्वायर दे देंगे, वी आई स्क्वायर प्लस ये फार्मूले का 2। अब A है तो A की जगह क्या देंगे, वी आई देंगे 2VI। ठीक है। अब B किस चीज़ के बराबर है, A। ठीक है, तो हम क्या दे देंगे, B की जगह AT। ठीक है, फार्मूले में क्या है, प्लस है तो प्लस दे दी। B किस चीज़ के बराबर है, AT के, B पर स्क्वायर है तो AT पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अगर आप चेकआउट करें तो हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम कुछ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर RVF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर है VI पर। ठीक हो गया, प्लस यहाँ पर एक तो 2 और यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2A, बाकी हमारे पास क्या बचा, ये VI बची, VI। ठीक है,
और एक टी बची है, टी स्क्वायर था ना इधर, यानी कि 3t, तो एक हमने उधर ले ली, तो हमारे पास क्या बचा वी आई टी। ठीक हो गया, प्लस हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आ जाता है 1/2, और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया, ए टी स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 1/2 ये जो चीज़ है ये मैंने कहाँ से दिया है, ये दरअसल हम, जैसा कि आपको मैथ का पता है कि हम मैथ में क्या करते हैं, सपोज लेके अपनी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सेम उसी तरह से हमने इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ली हुई है ताकि हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो हमने ये 80 से पहले दे दिया है जैसा कि यहाँ पर है, तो 2a कॉमन आ गया था, बाकी क्या बचा था, वी आई बचा था, वो रखा था वी आई, और इधर से t बची थी t प्लस, उसके बाद ये हमने अपनी ओर से दे दिया इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, बाकी हमारे पास ए टी स्क्वायर बचा था उसको हमने वैसा रख दिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप इस चीज़ पर गौर करें, ये वाला हिस्सा, अगर आप इस हिस्से पर गौर करें तो ये चीज़ हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर पढ़ी है। क्या चीज़ थी सेकंड इक्वेशन के अंदर, ये था कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ जाती है, s के बराबर आ जाती है। तो इस सारी की जगह हम सिर्फ s रख दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2a, इस सारे की जगह एस आ गया। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि रीअरेंज करें, इसको रीअरेंज करेंगे तो 2a इसको बाहर ले आए तो क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा 2as हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या हो गया, वी एफ स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये प्लस का है इधर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का, माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इसको क्या कहते हैं, आंसर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको तीनों इक्वेशंस मोशन की समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान थी, बहुत ही सिंपल तरीका था। अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपका एक टेस्ट लेंगे, फिर देखते हैं आप हमारे लेक्चर्स का हमें क्या रिजल्ट देते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छा रिजल्ट देंगे, और हो कि अगर आपको इन तीनों इक्वेशन में से या पिछले किसी भी लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देंगे। गुड लक, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।